फिल्म की शुरुआत में हमें विल नाम का एक बैंकर दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर छिपा हुआ था। वह वहां खाना बना रहा होता है कि तभी बाहर से आवाज आती है। जब उसने चेक किया तो वहां एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर विल बहुत गुस्से में आ गया। अचानक कुछ अधिकारी अंदर घुस आए और विल को पकड़ लेते हैं। तब विल कहता है कि वह पुलिस की पूरी मदद करने के लिए तैयार है। तभी डैनी नाम की एक अधिकारी आती है। विल कहता है कि वह उनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। डैनी उससे कहती है कि उसे उस माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देनी होगी जिसके अकाउंट्स की वह देखभाल करता है। विल जवाब देता है कि वह तभी गवाही देगा जब उसे पूरी सुरक्षा और संरक्षण दिया जाएगा। डैनी इस बारे में अपनी साथी अधिकारी से बात करती है। अगले दिन डैनी और विल एक छोटे से प्राइवेट प्लेन से लंदन वापस जा रहे होते हैं। विल को वह प्लेन काफी पुराना लगता है। थोड़ी देर में पायलट आकर उनसे मिलता है और तीनों उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। पायलट के पास भी कुछ असामान्य बातें दिखाई देती हैं और डैनी के पास भी एक बंदूक रहती है। पायलट विल के बारे में कुछ पूछता है लेकिन डैनी कुछ बताती नहीं। फिर पायलट कहता है कि हमें शहर से निकलना चाहिए। वे उड़ान भरते हैं और प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाता है। डैनी को लगता है कि प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है। पायलट उसे हेडफोन पहनने के लिए कहता है ताकि वे बात कर सकें। बीच में विल देखता है कि वे बातें कर रहे हैं तो वह भी शामिल होना चाहता है। तभी रेडियो खराब होने की खबर आती है और वे वापस जाने का विचार करते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अचानक एक पक्षी प्लेन से टकराकर मर जाता है जिससे डैनी घबराती है। पायलट कहता है कि यह अक्सर होता रहता है। तभी विल पायलट की आईडी देख लेता है और चौंक जाता है क्योंकि वह असली पायलट से बिल्कुल अलग दिखती है। विल यह बात डैनी को बताने की कोशिश करता है पर वह सुन नहीं पाती, इसलिए विल उससे एक बटन फेंक देता है। जब डैनी पीछे मुड़कर देखती है तो पायलट की कुछ हरकतें संदिग्ध लगती हैं। डैनी पायलट के कपड़ों पर खून देखकर अचकचा जाती है और रास्ते के बारे में चर्चा करने लगती है। पायलट उन्हें धमकाकर बताता है कि वह उनके साथ नहीं है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पायलट डैनी पर हमला करता है लेकिन डैनी अच्छी तरह लड़ती है। पायलट पैसे मांगने लगता है और बताने पर कहता है कि वह माफिया गैंगस्टर के लिए काम करता है। वह कहता है कि उसने हमेशा पैसों की चोरी की है और अभी तक किसी को इसका अंदाजा नहीं हुआ। पायलट कहता है कि चाहे पैसे मिलें या न मिलें, उसे उस लड़की को मारना होगा ताकि कोई सबूत न रहे। तब डैनी होश में आकर पायलट को करंट दे देती है और उसकी टोपी हटने पर पता चलता है कि उसके सिर पर बाल नहीं है। डैनी पायलट के गले पर जोरदार पकड़ डालकर उसे बेहोश कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। इस बीच प्लेन नीचे गिरने ही वाला था लेकिन डैनी प्लेन संभालकर फिर ऊपर ले आती है। विल उसे प्लेन उड़ाने में मदद करने को कहता है। वे देखकर चकित होते हैं कि पायलट भी होश में आ चुका है। डैनी पायलट से पूछती है कि क्या वह ठीक है। विल कहता है कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है। वे मिलकर पायलट की तफ्तीश करते हैं और उसे बांध देते हैं। डैनी को उसके कपड़ों में माफिया की गिरफ्तारी के पेपर्स और उन दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। विल देखता है कि पायलट को उसकी मां के घर के बारे में भी जानकारी थी, जिससे वह और डर जाता है कि पायलट उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। डैनी कहती है कि वह उनके साथ है, इसलिए वह कुछ नहीं करेगी और वे उसे प्लेन से उतराकर जेल पहुंचाएंगे। वे देखते हैं कि प्लेन में न तो जीपीएस था और न ही रेडियो ठीक था, इसलिए वे रेडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। डैनी को याद आता है कि उसके पास सैटेलाइट फोन है और वह अपनी साथी अधिकारी को कॉल करती है। वह बताती है कि उनका पायलट असली नहीं था, माफिया ने उन्हें मारने भेजा था, पर वे अब बच गए हैं और पायलट को बेहोश कर दिया है। उनकी साथी खुश होती है पर कहती है कि प्लेन उड़ाना उन्हें नहीं आता और किसी को उनकी मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करो। तभी पायलट भी उठकर कहता है कि वह मदद कर सकता है। डैनी गुस्से में उसे डराने की कोशिश करती है पर पायलट बताता है कि प्लेन में गोली चलाने से बैलेंस बिगड़ जाएगा और वे दोनों मृत्यु के मुंह में जा सकते हैं। डैनी कहती है कि उसे तो जेल भेजा ही जाएगा। पायलट हंसता है और कहता है कि वह हमेशा सही जेल में रहा है। तब डैनी के साथ ही उसे एक कप्तान से जोड़ती है जो प्लेन की तकनीकी बातें उससे पूछता है और उसे निर्देश देता है कि प्लेन को धीरे धीरे उड़ाया जाए। डैनी की साथी फोन कर बताती है कि असली पायलट के घर जाकर उन्हें उसकी लाश मिली है और उसकी आंखें निकाल दी गई थीं। डैनी समझती है कि यह सब उनके मिशन से जुड़े गैंगस्टर की ही करतूत है। वह अपनी टीम और बॉस जैक के बारे में पूछती है और पता चलता है कि मिशन की जानकारी कुछ लोगों तक पहुंची थी। डैनी को संदेह होता है कि टीम में से किसी ने जानकारी लीक की होगी। विल बताता है कि उनकी फाइलों में लिखा था कि वह माफिया की लेन देन को संभालता है और कुछ पैसे हवाई में भी भेजता है। वह स्वीकार करता है कि उसे एक अधिकारी को हिस्सा देना पड़ता था, जिससे वह माफिया की मदद करता रहा। डैनी समझती है कि वह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि जैक हो सकता है, जो असली विरोधी है और माफिया के साथ मिला हुआ है। वह अपनी साथी से बात करके पता लगाती है कि उसे गलतफहमी हुई थी और साथ ही माफी मांगती है।
बीच में पायलट फिर से अचेत होकर हमला करता है। डैनी उसे गोली मारती है और आखिरकार पायलट को बेहोश कर वे उसे नियंत्रित कर लेते हैं। पर पायलट कुछ समय बाद पुनः होश में आता है और फिर से हमला करता है। डैनी उसे मारकर बदहवास कर देती है। प्लेन को संभालते हुए वे देखते हैं कि विल गंभीर रूप से घायल है। वह डैनी से विनती करता है कि उसकी मां की रक्षा करे। डैनी उसे ढांढस बंधाती है और उसका इलाज कराती है। कुछ समय बाद पायलट फिर से होश में आता है, पर डैनी उसे हथकड़ी में बांध देती है। कप्तान फोन कर बता देता है कि कुछ ही देर में रनवे दिखाई देगा और उन्हें वहां सुरक्षित लैंड करना होगा, पर यह खतरनाक हो सकता है। विल परेशान और खेद से भरा कहता है कि यह सब उसकी ही गलती है। वह स्वीकार करता है कि उसने माफिया से बहुत सा पैसा चुराया था, जो बड़ी मात्रा में था, और इसलिए वह भागा था। पुलिस ने उसे पकड़ा और अब माफिया उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वह डैनी से वादा मांगता है कि अगर कुछ हो गया तो उसकी मां की रक्षा करेगी। डैनी वादा करती है कि वह विल और किसी और को कुछ भी होने नहीं देगी। तभी जैक का फोन आता है, जो कहता है कि डैनी ने सही पहचाना था, उसकी साथी विश्वासघाती निकली है। जैक को इस बात का गहरा दुख होता है। फिर पायलट डैनी से पूछता है कि वह उसे क्यों नहीं मार देती, और घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। अंत में रनवे दिखाई देता है और डैनी प्लेन वहां उतारने की कोशिश करती है। पायलट आखिरी बार खुद को छुड़ाने के लिए हथकड़ी तोड़ लेता है और डैनी पर हमला कर देता है। डैनी उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर देती है और प्लेन को स्थिर कर लेती है। तभी एक एम्बुलेंस आती है जो पायलट को रौंद देती है और उसकी मौत हो जाती है। प्लेन किसी सेफ जगह पर उतरता है और मेडिकल टीम चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। डैनी देखती है कि विल बेहोश है, इसलिए वह उसे उठाकर बाहर ले आती है। कुछ अधिकारियों ने उन्हें बाहर निकाला। एक युवक डैनी से बताता है कि पायलट को एक गाड़ी ने कुचल दिया और उसकी मौत हो चुकी है। डैनी कहती है कि यह ठीक हुआ क्योंकि वह खतरनाक था। फिर वह देखती है कि विल को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, पर अचानक एक आदमी चुपचाप उसी एम्बुलेंस में चला जाता है। डैनी भागकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोलती है और पाती है कि वह व्यक्ति एक अधिकारी बनकर विल को मार रहा है। डैनी तुरंत कार्रवाई कर उसे रोक देती है और इस तरह वह फिर से विल की जान बचाती है। विल बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए डैनी उसकी रक्षा करती है। इसके बाद जैक डैनी को कॉल करता है और पूछता है वेदर विल मर गया या नहीं। डैनी जवाब देती है कि वह मर तो नहीं गया, उन्होंने उसे बचा लिया है। अधिकारी यह देखकर हैरान होते हैं कि दोनों की जान बच गई है, जो डैनी की बहादुरी ही थी। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।